तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। तो मैंने थोड़ा सा प्रोसेस इसलिए किया, ठीक है, ताकि यहाँ पे आपको मैं बता सकूं कि हम यहाँ पे इट्स नॉट द वन लाइनर। आप उस मेथड के अंदर कुछ भी करें और उसके बाद रिटर्न करें, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिटर्न लिख दूं, पहले रिटर्न लिख दूं और उसके बाद अगर मैं कुछ करता हूँ, तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, ये सब स्ट्रिंग। लाइक यहाँ पे मैं इस तरह से लिखता हूँ, सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है, ये दो लाइन का कोई यूज नहीं है, बिकॉज उससे पहले ही ये क्या हो रहा है, रिटर्न हो जा रहा है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि सारे प्रोसेस करने के बाद ये जो जो प्रोसेस है रिटर्न लिखने का, वो हमारा जो होता है वो मेथड के इस तरीके से लिखते हैं कि वो मेथड का लास्ट लाइन, ठीक है। ये तो आप पूरी प्रोसेस कर ले उसके बाद इसको लिखे। अब मैं इस मेथड का स्ट्रिंग हमने रिटर्न किया यहाँ पे, तो स्ट्रिंग अगर कोई स्ट्रिंग नहीं है तो उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगा। अब मैं यहाँ पे ये सॉर्ट कर रहा हूँ गेट माई नेम और यहाँ पे दे रहा हूँ लर्निंग कैश प्रोग्राम, ठीक है। अब इसको रन करें। ठीक है, तो क्या रन कर रहे हैं, नल रन कर रहा है। क्योंकि ये क्यों क्या है, ये वैल्यू आपका जो सब स्ट्रिंग है वो यहाँ पे अगर आप एसो आउट करें, सब स्ट्रिंग क्या रिटर्न कर रहा है, हम सब स्ट्रिंग को चेक कर रहे हैं कि ये कैज होना चाहिए, ठीक है। तो वो कैज नहीं है, तो उससे पहले मैंने सॉर्ट कर लिया, चेक कर लूंगा कि सब स्ट्रिंग, इसमें सब स्ट्रिंग में क्या है, लर्निंग है, लर्निंग के है, ठीक है, 0 से 2 तक है, इसका क्या है, लर्निंग के है, ठीक है। हम सब स्ट्रिंग कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग से पार्ट मैं ले रहा हूँ, जैसे अगर मैं चाहूं तो ये क्या है, 11 से लेकर के 10 से लेकर के हम 11 12 13 14 तक है, 13 13 10 से लेकर के 11, नाउ इट विल रिटर्न द ट्रू गाइस, ठीक है। तो 10 से 13 हमने रिटर्न किया, क्या है, ओके, नल रिटर्न करे 10 से 12, 10 नहीं 9 है, हाँ, 2 2 4 2 6 2 8 9 तो 12, मैं 9 से 12 इसको बोल रहा हूँ रिटर्न करो। इस पूरे स्ट्रिंग से मैंने नाइन्थ इंडेक्स से लेकर के 12 इंडेक्स तक का मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको सब स्ट्रिंग के मतलब वो पार्ट को निकाल लेगा, ठीक है। और इसका हम लेंथ देखते हैं कि क्या लेंथ है, स्ट्रिंग का लेंथ हम यहाँ पे सॉर्ट कर देते हैं। देखिए ये जो है ना, हम इसका लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है, लेंथ निकाल दें, ठीक है। अब देखें यहाँ पे लेंथ इक्वल्स टू 24 है। अब ये के का इंडेक्स क्या होगा उसका निकालना है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इंडेक्स ऑफ के, इंडेक्स ऑफ के, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्लस ये है, किसमें मैं ले रहा हूँ, नेम डॉट गेट इंडेक्स, और सॉरी इंडेक्स डायरेक्टली, इंडेक्स ऑफ कैर, कैर कौन सा है, के है, क्योंकि फर्स्ट आ रहा है तो ये इंडेक्स आपको बता देगा कि वो कौन से इंडेक्स पे है, के किस इंडेक्स पे। लेंथ 4 हो गया, इंडेक्स ऑफ के इज 9, 9 पे है,
ठीक है, हमने 9 दिया है। ठीक है जी। तो 9 के का इंडेक्स 9 है, 11 12, 9 10 11 और 12। और यहाँ पे जो लास्ट जो इंडेक्स देते हैं वो हमेशा -1 कंसीडर करेगा, तो ये 11, तो 9 10 11 तक के ही लेगा, ये 12 -1 हो जाएगा। ठीक है, जब भी ये जो साइज आप देंगे ना लास्ट जो, वो आपको कहाँ से, ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कि अगर 12 देंगे तो वो कंसीडर करेगा -1, 11 कंसीडर करेगा। ठीक है, आप अगर देखना चाहते हैं जेड का, तो ए शॉर्ट इंडेक्स ऑफ जेड 11 है, लेकिन हमने यहाँ 12 दिया है। ठीक है, तो 12 देंगे तो वो स्पेस भी आएगा, स्पेस देंगे तो क्या होगा, ये जब आप स्पेस देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 -1 आपका, ये हमेशा याद रखिएगा कि इसका जो लास्ट जो लेंथ देते हैं वो ऑलवेज -1 होता है। ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दिया, उसी तरीके से हम यहाँ पे मेथड बना सकते हैं स्टैटिक, ये मॉडिफायर है, इंट है, इसका रिटर्न टाइप है गेट बिगर नंबर। ठीक है, अब इसके अंदर हम दो पैरामीटर दे रहे हैं, इंटीजर ए और इंटीजर बी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे चेक करना कि इफ ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो मैं इस तरीके से रिटर्न करा सकता हूँ ए एल्स रिटर्न बी। ठीक है, दो नंबर को कंपेयर करा रहा हूँ कि कौन बिगर है। ठीक है, तो दो नंबर हमने इनपुट किया और यहाँ पे इंटीजर एक रिटर्न करा दिया कि जो नंबर हमें रिटर्न करना है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे कॉल करूंगा तो हमें दो पैरामीटर देना पड़ेगा, ए सॉर्ट कर दिया, गेट बिगर नंबर। अब यहाँ पे दो पैरामीटर देना है, 100 दे दिया और 50 दे दिया। अब ये जब आप इसको रन कराएंगे तो यू विल गेट द 100 यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इंटीजर रिटर्न कर लिया। उसी तरीके से आप यहाँ पे डेसिमल भी रिटर्न कर सकते हो, जैसे स्टैटिक डेसिमल वैल्यू डबल, डेसिमल नॉट डबल, गेट रिमेन इंटीजर ए इंटीजर बी। ठीक है, रिटर्न यहाँ पे ए डिवाइडेड बाई, ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ और हमने यहाँ 10, 3 और 3 दे दिया। ठीक है, अब इसको रन करेंगे, रन कराएंगे तो वो क्या रिटर्न करेगा, जो आपका रिमाइंडर्स बच जाता है 3.0, राइट यहाँ पे। अब ये इंटीजर था, इसको अगर आप डबल बना देते हैं, डबल कर दें, नॉट, तो वो पॉइंट में आपका वैल्यू आ जाएगा 3.3। ठीक है, ये वैल्यू हमने ये कर लिया। ठीक है, उसी तरीके से आप बुलियन रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग वैल्यू भेज रहा हूँ, स्ट्रिंग नेम। ठीक है, और मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ नेम का जो लेंथ है ग्रेटर देन अगर 0 है तो ये रिटर्न करो आप ट्रू, एल्स रिटर्न करो फॉल्स। अब यहाँ पे आप टेस्टिंग वैल्यू देना है हमें, हमने दे दिया कैच।
तो ये 3 ही है, 3 है तो रिटर्न करेगा हमारा क्या, फॉल्स। इसका लेंथ 3 है, हाँ सॉरी, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका लेंथ ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। और अगर मैं इसी को यहाँ पे रिटर्न ये पास कर दूं नल वैल्यू, ठीक है, तो क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। नल पॉइंटर एक्सेप्ट, ओके, बिकॉज हमने लेंथ लगाया हुआ है। तो इसको भी मैं बताऊंगा कि इसको किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे दे दिया, नल ना दे करके स्पेस दे देता है, इसका लेंथ ही नहीं है। मैंने वहां कॉल किया, इसका लेंथ नहीं है, ठीक है, तो ये फॉल्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने डबल इनवर्टेड कॉमा दिया है इसमें, अगर मैं इस स्पेस दे दूंगा तो ये फिर ट्रू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्पेस का एक साइज हो जाएगा, तो इसका लेंथ हो जाएगा, ठीक है, ट्रू है। लेकिन अगर हम स्पेस हटा दिए, देयर इज नो नथिंग, ठीक है, कुछ भी नहीं हमने सेंड किया है, स्ट्रिंग विद द स्ट्रिंग पास किया है लेकिन लेंथ ऑफ 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेथड हम बना सकते हैं जिसका रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है, ठीक है, गॉट माय पॉइंट्स। तो जी सर। मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब ये जो मैंने यहाँ पे गेटर सेटर की वजह से, तो अब चूंकि यहाँ पे स्टूडेंट का नेम था और उसकी वेरिएबल्स क्या थी, स्ट्रिंग था, इसीलिए इसने जब हम गेट करेंगे, ठीक है, तो इसका नाम, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे रोल नंबर दे दे, जैसे मार्क्स दे दे डबल, और सॉरी डबल मार्क्स, अब इसका गेटर सेटर बनाते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप यहीं से जनरेट करें, आप अपने से खुद से भी बना सकते हैं अगर आपको पता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डबल ले लिया, ठीक है, गेट मार्क्स। इसमें जब गेट करेंगे तो विल नॉट पास एनी आर्गुमेंट्स इन द मेथड्स, ठीक है। तो मार्क्स यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया। और इसको जब सेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पब्लिक वाइड होगा, नॉट डबल। जब गेट वाले में रिटर्न होगा डबल, जो भी डेटा टाइप होगा उसका रिटर्न टाइप देंगे, लेकिन सेट वाले में रिटर्न टाइप क्या होगा, मेथड का वॉइड होगा, सेट मार्क्स। और गेट वाले में पैरामीटर्स नहीं होगा, सेट वाले में पैरामीटर्स होगा, ठीक है। दिस डॉट मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स, ठीक है, दिस सिंपल। इस तरीके से आप बता सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो स्टूडेंट डॉट मार्क्स, यहाँ पे आप सेट करें, मार्क्स कितना है, 200, ठीक है, टोटल मार्क्स, ये सॉर्ट करेंगे, स्टूडेंट डॉट गेट मार्क्स। जब वैल्यू डिस्प्ले करना होगा तो डिस्प्ले करना होगा, या वेरिएबल्स में भी स्टोर कर सकते हैं आप, यहाँ पे जैसे डबल आप कर ले, सॉरी स्टूडेंट डॉट गेट मार्क्स, ओके। और हमने यहाँ पे एक वेरिएबल्स बना लिया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्रोसेस जो भी करना है वो करें, दोनों तरीके से आप यहाँ पे सॉर्ट करें, ये मार्क्स वेरिएबल में स्टोर करके करें या फिर डायरेक्टली उस मेथड को कॉल करके सॉर्ट के अंदर डाल सकते हैं, तो वो शो कर देगा, ठीक है, क्लियर है, जी ये सर। इनकैप्सुलेशन क्लियर है, जी सर। ठीक है। पब्लिक, यहाँ पे हमने प्राइवेट आपको बताया, और पब्लिक एक्सेसिबल
कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट नेम है। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट क्या नाम है, ऑटोमेशन बैच, राइट, वीकली ऑटोमेशन बैच। इस प्रोजेक्ट के अंदर पब्लिक वेरिएबल्स कहीं पे भी एक्सेसिबल है, किसी भी फोल्डर स्ट्रक्चर पे अवेलेबल है, ये पूरे मतलब इसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसके अंदर मैंने क्या किया है, एक यहाँ पे कुछ ड्रॉवर्स बना दिए। ठीक है, ठीक है। अब अब्दुल के पास दो बंदे हैं, दो सेल्समैन हैं, सेल्समैन वन एंड सेल्समैन। ठीक है, अब्दुल ने बोला हुआ है कि ये जो है ड्राइव वन, ठीक है, ड्राइव वन अब्दुल ने इसको क्या किया हुआ है, प्रोटेक्ट प्राइवेट बनाया हुआ है, सिर्फ अब्दुल ही एक्सेस कर सकता है। यानी कि ये जो ड्राइव वन है उसको सिर्फ कौन एक्सेस कर सकता है, अब्दुल एक्सेस कर सकता है। अब इसको अब्दुल सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अब्दुल एक्सेस करे, सेल्समैन वन और टू एक्सेस नहीं करे, तो क्या करेगा अब्दुल, इस ड्राइव को क्या बना देगा, प्राइवेट बना देगा। ठीक है, जैसे आप जनरल अगर आप देखते हैं तो एक दुकान में जब सेल्समैन होता है तो जो मनी का ड्रॉवर होता है, ठीक है ना, पैसे का जो अलमीरा होता है या मनी बॉक्स होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ कौन एक्सेस कर सकता है, ऑनर्स एक्सेस कर सकते हैं, सेल्समैन नहीं कर सकते। ठीक है, राइट। उसके जी सर। अंदर एक ड्राइव और बना दिया अब्दुल ने, ड्राइव, ठीक है। ये ड्राइव टू जो है इसमें चेंज मनी, कैसा मनी है, चेंज है, 500 600 800 ऐसा चेंज मनी। ठीक है, ये एक्सेसिबल है सेल्समैन वन और टू को। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिर्फ और सेल्समैन वन और टू, और सपोज कर लो कि एक और उसके यहाँ बंदा काम करता है, स्वीपर, स्वीपर, ठीक है। तो ये स्वीपर को ये एक्सेसिबल नहीं है, सेल्समैन वन और टू को एक्सेसिबल है। तो हम इसको क्या बना देंगे, प्रोटेक्टेड। ये क्या हो जाएगा, ये कैसा स्पेसिफायर होगा, प्रोटेक्टेड, सिर्फ उसी प्रोटेक्टेड जो होगा, ठीक है, ये सेल्समैन वन और टू होगा। ठीक है, और यहाँ पे ड्राइव थ्री है, ड्राइव थ्री। अब ये ड्राइव वन और ड्राइव टू में ये दोनों अगर मैंने प्रोटेक्टेड बना दिया, ठीक है, ये ड्राइव टू और ड्राइव थ्री को अगर हमने प्रोटेक्टेड बना दिया, ठीक है, तो ये इस फोल्डर्स के अंदर जितने भी सब फोल्डर्स होंगे वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये फोल्डर के अंदर जितने भी सब क्लासेस बनेंगे वो एक्सेसिबल होगा। लेकिन अगर हमने डिफॉल्ट पैकेज लेवल पे कर दिया, ठीक है, पैकेज लेवल पे अगर हमने बना दिया तो उसमें क्या होगा, उस केस में डिफॉल्ट, जैसे अगर हम यहाँ पे एक और क्लास यहाँ पे लेता हूं मैं, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्रोटेक्टेड हमने यहाँ पे दे दिया स्ट्रिंग रिमार्क्स। ठीक है, अब इसको अगर मैं यहाँ पे आकर के देखूंगा इनकैप्सुलेशंस में, और यहाँ पे स्टूडेंट डॉट रिमार्क्स आ रहा है, ठीक है, यानी कि इस इस पैकेज J6 के अंदर हमारा रिमार्क्स आ रहा है, राइट, रिमार्क्स जो है गुड है। ठीक है, ओके। लेकिन J6 के अंदर हम एक और पैकेज बना रहे हैं, J6 के अंदर जावा और के अंदर ORG है, ORG के अंदर J6 है, और J6 के अंदर हम प्रोटेक्ट
नाम का एक पैकेज बना रहे हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक मैं क्लास लिया प्रोटेक्टेड एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट का यहाँ पे PSVM ले लिया, स्टूडेंट क्लास। देखिए स्टूडेंट क्लास एक्सेसिबल है बिकॉज वो हमारा क्या है, STD ले लिया, ST ले लिया, न्यू स्टूडेंट क्लास, ठीक है। अब ST डॉट जितने भी पब्लिक मेंबर थे वो एक्सेसिबल है, लेकिन हम यहाँ पे रिमार्क्स एक्सेस कर रहे हैं तो नहीं एक्सेसिबल है, ठीक है। रिमार्क्स जो है वो एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट के अंदर रिमार्क्स एक्सेसिबल है नहीं है, राइट। जी सर। ले अगर हम एक सेकेंड एक न्यू पैकेज बनाते हैं डे 6 है 0, ठीक है। यहाँ पे अब ये एक नया है, इसके अंदर क्लास हमने बनाया प्रोटेक्टेड एग्जाम्पल आउटसाइड द और इन अ डिफरेंट पैकेज, इन डिफरेंट पैकेज, ठीक है। यहाँ पे भी आपका रिमार्क्स एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोटेक्टेड क्या होगा, उस पैकेज के अंदर, ठीक है, उस पैकेज के अंदर दूसरे क्लासेस के अंदर एक्सेसिबल है, ठीक है। क्लियर है ये? हेलो सर एक बार और रिपीट कीजिए ना सर। देखें, हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाया, कहाँ पे स्टूडेंट क्लास हमने कहाँ पे बनाया है, डे 6 पैकेज के अंदर, राइट। डे 6 के जी जी अंदर हमने इसको प्रोटेक्टेड रखा है, तो ये जी प्रोटेक्टेड सिर्फ और सिर्फ अपने ये सब दूसरे क्लासेस के अंदर एक्सेसिबल होगा, ठीक है। और इसको इस तरीके से समझिए, मैं इसको प्रोटेक्टेड इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ये डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, ठीक है। ठीक है, ये रिमार्क्स है। आप देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट में स्ट्रक्चर देखिए, ये डे 6 है, डे 6 के अंदर ये सारे मेथड ये है क्लासेज हैं, तो प्रोटेक्टेड सेम पैकेज के अंदर एक्सेसिबल है, सेम पैकेज लेवल पे वो क्या है, एक्सेसिबल है, ठीक है। प्रोटेक्टेड वेरिएबल सेम पैकेज के अंदर किसी भी क्लास में एक्सेसिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने अगर स्टूडेंट बनाते हैं, ये मेथड अलग है, स्टूडेंट क्लास है, ST बनाया, न्यू स्टूडेंट क्लास है, ST डॉट रिमार्क्स, देखे यहाँ पे एक्सेसिबल है ना। जी हाँ जी, और जी इस जी वाले में भी है, इनकैप्सुलेशन एग्जांपल में भी आपको दिखा दिया, यानी कि इस एक ही लेवल पे इसी सेम पैकेज के अंदर ये किसी भी क्लास में प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल है। लेकिन अगर मैं पैकेज चेंज कर देता हूँ, हालांकि उसके इस पैकेज के अंदर सब पैकेज बना देता हूँ, प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल नहीं है सब पैकेज के अंदर, ठीक है। सब पैकेज के अंदर एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट। अब आते हैं डिफॉल्ट में, ठीक है। प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट में हम अब एक एक यहाँ पे हम बना रहे हैं स्ट्रिंग में ग्रेड, स्ट्रिंग रिमार्क्स दे दिया, स्ट्रिंग सब्जेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे अगर कुछ नहीं यूज किया है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका
पैकेज लेवल पे होगा या डिफॉल्ट और पैकेज दोनों बोल सकते हैं पैकेज। ठीक है, अब इसको मैं एक्सेस करते हैं यहाँ पे मेथड सेम सेम क्लास के अंदर, यानी कि सेम पैकेज के अंदर दूसरे क्लास में। तो स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट एक्सेसिबल है। जी। ठीक है, सर और इनकैप्सुलेशन में इसमें भी देख लेते हैं स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूं, दूसरे पैकेज में एक्सेस करने की कोशिश करता हूं। तो दूसरे पैकेज में एक पैकेज बनाता हूं day601, ठीक है ना, day601 के नाम से एक पैकेज बनाया है। इसके अंदर एक क्लास बनाते हैं पैकेज लेबल क्लास, एग्जांपल पैकेज एग्जांपल, पैकेज वेरिएबल्स, पैकेज स्पेसिफायर एग्जांपल। ठीक है, हमने बना दिया पहले तक, सबको सेव कर। ठीक है, अब वहां पे क्या था, स्टूडेंट क्लास std न्यू स्टूडेंट क्लास, राइट। अब std डॉट क्या था, सब्जेक्ट था। ठीक है, सब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये भी दूसरे मतलब सब पैकेज के अंदर एक्सेसिबल नहीं है। प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट जो है वो दूसरे पैकेज के अंदर एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, अगर दूसरे पैकेज सब, चेंज हो रहा है तो हाँ, उसमें हम लोग वो एक्सेस नहीं नहीं कर सकते एक्सेसिबल है। हैं। अब ये, जी। ठीक है, अब तो सर प्रोटेक्टेड क्यों करेंगे सर, जैसे दोनों तो एक्सेसिबल नहीं है, डिफॉल्ट भी एक्सेसिबल नहीं हो रहा हाँ दूसरे इसमें। बता रहा हूँ अभी चलता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे पैकेज, उस डिफरेंट पैकेज, अब इसके सब पैकेज बनाते हैं। ठीक है, इसका सब पैकेज बनाते हैं 01 करके। ठीक है, डिलीट मारे 01 करके मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, पैक अंडरस्कोर 01। ठीक है, अब इसके अंदर यही तो समझना है कि ये क्या है, उस यहाँ पे डिफॉल्ट यानी कि पैकेज लेबल स्पेसिफायर, पीएसवी स्टूडेंट क्लास st डॉट सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो पैकेज जो है प्रोटेक्टेड आपका एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन पैकेज जो होगा वो एक्सेसिबल होगा थ्रू द सब क्लास, थ्रू द सब क्लास। जब ये सब क्लास हम इसको बना देंगे तो वो आपके दूसरे पैकेजेस के अंदर एक्सेसिबल होगा थ्रू नॉट द डायरेक्ट क्लास, सब क्लास के से, यानी कि चाइल्ड क्लास से वो एक्सेसिबल होगा। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास से किस तरीके से होगा वो हम लोग जब और डेप्थ में पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको, डिफॉल्ट भी दिखा दिया, प्रोटेक्टेड भी दिखा दिया, प्राइवेट एंड पब्लिक। पब्लिक हर जगह पे एक्सेसिबल है, प्रोटेक्टेड जो है और डिफॉल्ट, ठीक है, वो कहाँ पे, सिर्फ अपने पैकेज के अंदर एक्सेसिबल है। ठीक है, सब पैकेज के अंदर एक्सेसिबल नहीं है या दूसरे पैकेज के अंदर एक्सेसिबल नहीं है। क्लियर है ये इतना? जी सर। जी सर। हेलो, लेकिन प्रोटेक्टेड को हम दूसरे पैकेज के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो आपको हम बताएंगे नेक्स्ट। ठीक है,
क्योंकि अभी यहाँ पे आपको जब इनहेरिटेंस हम आपको बताएंगे ना, तब हम आपको ये प्रोटेक्टेड वाला पार्ट और डिफॉल्ट वाला क्लियर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम बताएंगे तो फिर दोनों दो चीज मिक्स हो जाएगा एक साथ, जी सर। ठीक है। तो ये था इनकैप्सुलेशंस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्शंस है, ठीक है। स्लाइड जो है एब्स्ट्रैक्शंस का है, इनकैप्सुलेशंस हो गया, एब्स्ट्रैक्शंस। एब्स्ट्रैक्शंस बोलते हैं कि हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द डिटेल्स, ठीक है। हमने किस तरह से वेरिएबल डिफाइंड किया, उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया, उसके अंदर क्या बिजनेस लॉजिक लिखा है, वो सारा हम एब्स्ट्रैक्शंस के अंदर क्या करते हैं, इसको रैप्ड अप कर देते हैं। एब्स्ट्रैक्शंस जो है वो एक प्रोसेस है हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशंस और डिटेल्स ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम द यूजर्स, ठीक है। इनकैप्सुलेशंस क्या था, आप डेटा को रैप्ड अप कर रहे थे इन अ सिंगल यूनिट। एब्स्ट्रैक्शंस में क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशंस को और उसके डिटेल्स को इन यूजर से हाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एब्स्ट्रैक्शंस जो है वो दो तरीके से अचीव किया जा सकता है इन जावा, एक इंटरफेस के थ्रू और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू। अगर इंटरफेस के थ्रू करेंगे तो वो कहलाएगा 100%, जो एब्स्ट्रैक्शन जो है वो 100% आप अचीव करते हैं बाय यूजिंग द इंटरफेस। और 0 to 100% ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 0% एब्स्ट्रैक्शन अगर आप यूज कर रहे हैं तो कंक्रीट क्लास यूज कर ले। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप यूज कर रहे हैं तो परसेंटेज ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना परसेंट डेटा को हाइड कर रहे हैं, कितने परसेंट इंप्लीमेंटेशंस को हाइड कर रहे हैं, कितने परसेंट इंप्लीमेंटेशंस को आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर इंटरफेस के थ्रू अगर आप ये करते हैं, इंटरफेस के थ्रू अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वो 100% एब्स्ट्रैक्शन का केस, ठीक है। ये डिटेल्स है, ये पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड है, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। मैं ये है स्लाइड आपको भेज दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, पॉइंट टू बी रिमेम्बर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। An abstract class must be declared with the abstract keywords, ठीक है। It can have abstract and non-abstract method. It can be instantiated. Abstract class can be instantiated. But interface instantiate नहीं होता है. It can have constructor and static method also. It can have final method which will force the subclass not to change the body of the method. ठीक है, ये पॉइंट टू बी रिमेम्बर है। ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जांपल दिया है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे हम डिफाइन करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, तो हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स यूज करते हैं, दैट इट इज ए मॉडिफायर, ठीक है। जब एब्स्ट्रैक्ट लगा देंगे तो ये आपके जो एक्चुअल एसेंस है, ठीक है, जो एक्चुअल एसेंस है क्लास का वो उसकी चेंज हो जाती है, इसीलिए इसको मॉडिफायर बोलते हैं, ठीक है। अब यह इंटरफेस जो है रिप्रेजेंट्स द यूजर रिलेशनशिप, ये इंटरफेस है, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सा पॉइंट टू बी रिमेम्बर ये है कि सिंस जावा 8 we can have default and a static method in interface. Since Java 9 we can have private method in interface. Java 9 और 9 के बाद जितने भी आए हैं ना ये एक्सटेंशंस हुआ है, उसमें आप प्राइवेट मेथड भी यूज कर सकते रख सकते हैं। और जावा 8 में क्या था, डिफॉल्ट स्टैटिक एंड मेथड था। It can be instantiated just like abstract classes. ये भी instantiate होते हैं just like a abstract class, ठीक है। Since Java 8 can have default static method is an interface, private method, ये दो बार हो गया, इसको आप डिलीट करो, ये दो बार लिख दिया मैंने, ठीक है। नो, ये पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। Why use Java interface? There are mainly three reasons to use the interface. क्या क्या है? It is used to achieve the abstractions. By interface we can support the functionality of multiple inheritance. Multiple inheritance के लिए भी हम लोग इंटरफेस यूज करते हैं, और लूज कपलिंग के लिए हम लोग इंटरफेस यूज करते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये नोट जो। और ये इस तरीके का रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस एंड इंटरफेसेस डिनोटेड लाइक दिस, एंड एट द लास्ट हाउ टू डिक्लेयर इंटरफेस, दिस इज द इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास किस तरह से डिक्लेयर करते हैं वो ऊपर में, और इंटरफेस कैसे डिक्लेयर करते हैं वो यहाँ पे है।
क्लियर है ये? तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है, इसको गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन विद द मल्टीपल, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सैटरडे में हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ ही ये पूरा प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड स्टैटिक एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर, स्टैटिक तो हो ही चुका है, एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर भी हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस फाइनल वगैरह सारा कुछ डिक्लेयर कर दूंगा मैं अगले क्लास में। ये उप्स वाले कंसेप्ट हमारे क्लियर हो, कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, ठीक है सर। ठीक है। और इसमें आप अभी जो हमने आपको क्लास जो बनाया है, सॉरी, यहाँ पे जो क्लास हमने आपको बताया है वो क्लासेस पे तो थोड़ा सा अपने से खुद से, अभी जैसे हमने क्लास स्टूडेंट बनाया, आप कार क्लास बना लिया, एनिमल क्लास बना लीजिए, उसको कोशिश कीजिए उसके वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए गेटर सेटर पब्लिक मेथड्स, और उसको आउटसाइड द क्लास कैसे एक्सेस करते हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, जी सर। क्लियर है? क्योंकि अब जो हम लोग जो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी मैं इसको रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।